जाने के बाद हम लोग कार्यक्रम को जारी रखेंगे। हाँ ठीक है। आप सभी से अनुरोध है कि आपके स्वागत में, आपके मेहमानी में इस ऑर्गेनाइजर और खाकर ही जाएंगे। और मेरे अतिथि जो भी आए हैं इनके लिए भी व्यवस्था की गई है। कृपया जाकर के जो भी है बना आप खा करके निकलेंगे सर। नाम है हाजी शेख शमी अख्तर, घर रामगढ़ और जो है ब्लॉक रामगढ़, जिला कैमूर का मैं रहने वाला हूँ। आज मैं यह कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का पूरे देश में और विश्व में जयंती मनाया जा रहा है। बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण हो रहा है। लोग बाबा साहब को यह भारत के लोग मान रहे हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, हर समाज के लोग, गरीब गुरबे, जो ज्ञानी समाज में ये प्रबुद्ध लोग हैं, किसी भी जात के हों, वो यह बात बाबा साहब को मान रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में सबको हक दिया, सबको सम्मान दिया, सबको बराबरी का दर्जा दिया, जीवन जो है सम्मान से जीने का कानून दिया। इसलिए तमाम लोग जो है बाबा साहब की जयंती मनाने में सर्व समाज के लोग भी इसमें शामिल होते हैं और बाबा साहब का जयकार लगाते हैं। और मैं यह तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सरकारों से मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो भी संविधान में जो भी सबको हक दे दिया है, मैं तमाम राज्य सरकार केंद्र सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि आप उस संविधान में उनका जो हक बनता है आप लागू कीजिए। जैसे कि बाबा साहब ने संविधान में 52% का आरक्षण दिया है, अभी 27% मिल लिया है, उसको आप 52% कीजिए। और जो इस देश में जो सुविधा मिला है वो सुविधा दीजिए, उनको रोजगार में दीजिए, खेती में दीजिए, राजनीति में दीजिए। बाबा साहब का इच्छा यही था कि सर्व समाज के लोग हम लोग एक साथ बैठे, अपने देश के अंगठता के बारे में, संगठन के बारे में हम लोग सोचें। कोई भी समस्या हो हम बात के जरिए उसको सुलझावें, लड़ाई के जरिए न करें। तो बाबा साहब और मार्क्स में अंतर यही है, बाबा साहब ने कहा कोई भी काम कानूनी प्रक्रिया से होगा, और मार्क्स का कहना है कि ये इतना बड़ा सामंत है, ये ऐसे नहीं हटेगा, ये बारूद के माध्यम से हटेगा। तो बाबा साहब ने कोई खून खराबा नहीं पसंद किया। बाबा साहब भगवान के अनुयायी थे, मोहम्मद साहब के अनुयायी थे। वो लोग ना समझ है, बाबा साहब के बारे में जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। वह जो है बात को समझेंगे, कल भी जो है बाबा साहब का सम्मान करेंगे। अगर वह बाबा साहब को सम्मान नहीं देंगे या अपमानजनक काम करेंगे तो बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हैं उनको कानूनी प्रक्रिया से दंडित कराएंगे। बाबा साहब इस भारत के भगवान हुए, सबको उन्होंने हक दिया। मैं यही चाहूंगा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से कि लोग पढ़ लिख चुके हैं 1951 में अनुसूचित जात का 6.10 था प्रतिशत साक्षरता, अब 2011 से लेकर 66.10 हो गया है। अनुसूचित जनजाति था 8.5, आज 59 पॉइंट हो गया है। इसलिए लोग साक्षर हो गए हैं। उनको आप जो भी संविधान में हक मिला है आप जल्दी से जल्दी दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं इस देश में अराजकता फैल जाएगा, इस देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह करता हूं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि इस पब्लिक का बात को भांपते हुए आप जो है संविधान में जो बाबा साहब ने सबको हक दिया है वो हक देकर पूरा कीजिए और देश को
भारतवर्ष को जो विकसित देश की श्रेणी में ले आइए, विश्व गुरु बनाइए। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। जाने के बाद हम लोग कार्यक्रम को जारी रखेंगे। हाँ ठीक है। आप सभी से अनुरोध है कि आपके स्वागत में, आपके मेहमानी में इस ऑर्गेनाइजर और खा कर ही जाएंगे। और मेरे अतिथि जो भी आए हैं इनके लिए भी व्यवस्था की गई है। कृपया जा करके जो भी है बना आप खा करके निकलेंगे सर। बजाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनकी गाड़ी पंडाल में लगी हुई है, पंडाल के आसपास लगी हुई है, रास्ते में लगी, ताकि आने जाने वाले लोगों को तकलीफ नहीं हो। सर को निकलना है, गाड़ी जो भी हो, जो परेशानी हो रही हो। जय भीम। आती कि नहीं आती है? तमाम लोग तो वहां से वहां की बहू बेटियां भी होंगी, कोई वहां की बेटी भी होगी, बहू भी होगी कि नहीं होगी? बाबा सब मर रहे, मदर कांतिराम तो मर रहे, महात्मा फुले मर रहे, छत्रपति साहू महाराज मर रहे। जय भीम, जय भीम। बीएसटी की क्या पहचान? जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद, खुदा हाफिज। अगर आप बाबा साहब की विचारधारा पे चलेंगे नहीं तो ये काम अधूरा है। मूर्ति लगाने से मात्र बात नहीं बनने वाली। हमारे जो छात्र हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको डेली यहाँ पर आकर नमन करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि अपना जीवन का लक्ष्य एक एक समय, एक एक खून का कतरा लगाने का काम करेंगे, लेकिन आपके सपनों को भारत में पूरा करने का भी काम करेंगे। और साहब ने हमें उपदेश भी दिए, 3 तरह के उपदेश बाबा साहब ने हमको दिए। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और शिक्षित रहो। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर मेरे बच्चों को रात घर में 2 वक्त की रोटी है तो 1 वक्त की रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर लेना, क्योंकि शिक्षा वो क्योंकि शिक्षा ही तुम्हारे लिए द्वार खोल के लाएगी, शिक्षा ही तुम्हारे लिए भविष्य का निर्माण करेगी। क्या संघर्ष के बाद नहीं बनने वाले, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कामयाबी हमारे कदम नहीं चूम लेगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। और तीसरी बात बाबा साहब ने ये भी कही, संगठित रहो, यूनाइट योरसेल्फ, अपने आप सब एक हो जाओ। अगर तुम एक हो जाओगे तो आपकी बेचारगी ये सब खत्म हो जाएगा, अत्याचार खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब आप अगर रोकना है, जुल्म जाति भी रोकनी है, तो आपको संगठित होकर के बाबा साहब के उस सपने को पूरा करना पड़ेगा। बाबा साहब की मूर्ति आप देख रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति में दाहिने हाथ की उंगलियों का इशारा और बाएं हाथ में कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। अगर आप अपना उत्थान चाहते तो शक्ति के मंदिर पे कब्जा करना पड़ेगा। और शक्ति का मंदिर क्या है? मंदिर क्या है? कोई बताएगा? मेरी माताएं बहनें बताएंगे शक्ति का मंदिर क्या है? बताइए, किसी को नहीं पता। बाबा साहब ने उंगलियों का इशारा किया है तो किसकी तरफ किया? शक्ति का मंदिर कहाँ है? शक्ति का मंदिर है संसद, शक्ति का मंदिर है पार्लियामेंट। बाबा साहब ने कहा ये शक्ति का मंदिर है कि लोकतंत्र पे कब्जा कर लोगे बाई वोट, उसी आपके बच्चों के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं कर पाएगा, आपकी बच्चियों के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा, आपकी बच्चियों का कोई बलात्कार नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा करना है अपने द्वारा। ये कहा है बाबा साहब अम्बेडकर। अगर किसी और शक्ति के मंदिर पे कब्जा करना है, अगर किसी और मंदिर में